नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में भयंकर वॉलेटिलिटी हो रही है और जो लोग सोच रहे हैं ना बाजार गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, बेचकर भाग जाओ, आज अमेरिका ने क्या किया, डाउ जोन्स करीब 1000 पॉइंट्स नीचे था और एक खबर आती है। उस खबर के बाद न केवल डाउ जोन्स 1000 पॉइंट रिकवर करता है, 600 पॉइंट ऊपर कूद जाता है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में एक कमेंट से किस लेवल पे उठापटक हो रही है। और ऐसे में आप कह रहे हो कि तेजी करो या मंदी करो, भाई साहब कुछ भी मत करो, ये एक कमेंट का खेल चल रहा है। एक बार मैं आपको टाइम के हिसाब से लेवल्स बताना चाहूंगा। और जो वो खबर आई थी ना, वो फेक न्यूज थी, उसको तुरंत वेरीफाई करा यूएस ने, और जैसे ही वेरीफाई करा वापस अमेरिका का बाजार नीचे धड़ाम। लेकिन उसके बाद धड़ाम होने के बाद ऐसा नहीं है कि वापस पैनिक टाइप सिचुएशन हो रही हो, वो वापस रिकवर कर रहा है। और स्पेशली डाउ जोन्स को छोड़ दूं तो बाकी के इंडेक्सेस में रिकवरी दिखी है। हमें आऊंगा मैं डिटेल में, पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। डाउ करीब 1000 पॉइंट नीचे खुला, गिर रहा था, गिरते गिरते 36,700 का लो लगाता है। और ये समय हो रहा होता है 7:15 का भारत की टाइमिंग के हिसाब से। 7:15 से 7:27 पे डाउ जोन्स आ जाता है 37,350 पे, यानी नीचे से करीब 750 पॉइंट ऊपर। उसके बाद अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं, करीब 7:33 पे 37,270 पे था डाउ जोन्स। 7:33 पे 37,270 पे, और 7:47 पे यानी विद इन 14 मिनट्स क्या हुआ, 39,200। 39,200 यानी कि 2000 पॉइंट डाउ जोन भाग गया। सोचो 2000 पॉइंट विद इन 14 मिनट्स, हर एक मिनट पे 100 पॉइंट से ज्यादा उछला है डाउ जोन। ये सब क्यों हुआ कि एक खबर आती है, और वो खबर पता है क्या थी, कि शायद ट्रंप साहब 90 दिन का टैरिफ पॉज कर दें दुनिया भर में, चाइना पे नहीं होगा। और ये जैसे ही खबर बाजार में आती है, मार्केट शूट करता है ऊपर। अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, भाई शायद 90 डे का पॉज आने वाला है, प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। मैं सीईओ को देख ही रहा था कि थोड़ी देर में व्हाइट हाउस से कंफर्मेशन आती है कि ये फेक न्यूज है। फिर तुरंत गिरा डाउ जोन्स, और जो डाउ जोन्स 7:47 पर इंडिया टाइमिंग के हिसाब से 39,200 पे था, वो तुरंत ही आपके लिए 8 बजे यानी विद इन 13 मिनट्स वापस 37,500 आ गया, यानी 1500 पॉइंट ऊपर से टूट गया। ये सब हो रहा है भाई साहब एक कमेंट पे। दोस्तों ना केवल इतना, 3:30 बजे जो मैंने वीडियो पोस्ट करी इसी चैनल पे, इससे पहले वाली, उसमें भी मैंने यही बोला था कि अगर ट्रंप साहब का एक पॉजिटिव कमेंट आ गया शाम को, तो ये अमेरिका का बाजार जो डाउ फ्यूचर्स अभी 1000 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं ना, वो 500 पॉइंट ऊपर कूद जाएंगे। एग्जैक्टली हुआ, लेकिन वो खबर फेक निकली और फिर बाजार दोबारा गिरा। अब करंटली जो असली जो सच्ची खबर है वो ये है कि भैया धमकी दी गई है चाइना को अमेरिका की तरफ से, ट्रंप साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम चाइना पे 50% का टैरिफ लगाएंगे अगर उन्होंने ये 34% का रिटिलिएट टैरिफ वापस नहीं लिया तो। जंग छिड़ गई है भाई साहब, और इस चीज का मुझे डर था। इस चीज के बारे में मैंने आप सभी के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल जब आया था तो 3 अप्रैल को डिस्कस भी किया था। मैंने आपसे कहा था कि टैरिफ अनाउंस हो गया है, चलेगा, लेकिन अगर ये टैरिफ पे टैरिफ यानी वो होता है ना ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये हुआ तो ये ट्रेड वॉर हो जाएगी, और ये बहुत दर्दनाक होगी, क्योंकि ऐसे तो रुक ही नहीं पाएगा ना मामला कभी। अब चाइना भी अपनी अकड़ में रहता है भाई साहब, तो अब चाइना की तरफ से क्या बयानबाजी आती है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ट्रंप साहब की तरफ से तो बयानबाजी हो गई है कि चाइना अगर अपना 34% का टैरिफ वापस नहीं लेता तो हम 50% का टैरिफ इंपोज करेंगे। जिस हिसाब से चाइना की कंडीशंस है ना भाई साहब, मुझे लगता नहीं है कि चाइना कुछ करेगा, क्योंकि वो अलग है यार, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो लड़ेगा पर मानेगा नहीं। मैं आपको डिटेल्स बताता हूं एग्जैक्टली क्या लिखा है। Trump threatens new 50% tariff on China if Beijing doesn't remove retaliatory duties। तो अगर उन्होंने वापस नहीं ली ये जो काउंटर टैरिफ है, तो चाइना पे अमेरिका 50% का टैरिफ लगाएगा। ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो 90 डेज वाली फेक न्यूज है उस पर क्या कहा गया है। द व्हाइट हाउस सेज एनी सजेशन दैट ट्रंप इज कंसिडरिंग अ 90 डे पॉज इन टैरिफ इज फेक न्यूज। क्लियरली बोला है भाई साहब, टैरिफ को लेकर तो
मतलब ये मान लो कि टैरिफ को लेकर पूरी तरीके से एग्रेसिव है भाई, ये नहीं मानने वाले हैं। और करंट सिचुएशन में डाउ जोन्स 1.5% नीचे है 625 पॉइंट, नेस्डेक 0.8% डाउन है, S&P 500 1% डाउन है, रसल 2000 2% नीचे है। प्रॉब्लम तो है बट चलो कल के मुकाबले काफी राहत है। बात करें यूरोप की तो 4.5% फिटसी डाउन है, डेक्स में 4.25% की गिरावट है, तो कैक 4.5% नीचे दिख रहा है। हैंगसेंग तो आज 13% क्रैश हो गया एशिया में भाई साहब, बहुत खराब माहौल था आज मार्केट्स में। निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हुआ है 22,160 पे बंद, नीचे से करीब हम ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, तो ये तो ठीक था। डेज हाई पे बंद हुए हैं, ये और भी ठीक था। बट अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक कमेंट पे बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो ज्यादा बेटर है। बट धीरे धीरे 2-4 दिन में ये वॉलेटिलिटी शांत हो जाएगी। ये जो इधर उधर की एक कमेंट पे इतना उछाल आ रहा है ना, ये रुक जाएगा और फिर मार्केट इसको भी पचा लेगा। टैरिफ को पचा चुका है, अब ये कमेंटबाजी को पचा रहा है और वो एक आध दिन में पचा लेगा, फिर वो डेटा ड्रिवन हो जाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए। FIDIs का डेटा बताना चाहूंगा, बहुत कमाल का है। आज DIs ने जितना खरीद सकते थे खरीदा है। 12,122 करोड़ की बाइंग करी है DIs ने, और FIs ने 9,040 करोड़ की सेलिंग करी है। तो बहुत एक्शन हुआ है आज FIDIs के बीच में, बहुत बड़ा एक्शन है। मेरा मानना यह है कि निवेशक कहीं भी ना जाए, और आज जो बाजार था ना, ट्रस्ट में मेरे पास पैसा होता मैं तो लगाता, क्योंकि मैं लगा चुका हूं इसलिए नहीं लगा पा रहा, बट मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं वापस लगाऊंगा। ये मार्केट ऐसा है भाई साहब कि जहां पे आप, और मेरा व्यू मोर देन 5 ईयर्स है, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं कोई 2 दिन 5 दिन के लिए नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूंगा, अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो और लंबी अवधि के लिए लगाते हो तो थोड़ा बहुत पैसा इस बाजार में लगाते रहना। कुछ समझ में ना आए तो इंडेक्स में लगाना, इंडेक्स भी समझ में ना आए तो म्यूचुअल फंड में लगाना, लेकिन ऐसे मौके बाजार में 3-5 साल में एक आध बार आते हैं। तेजी के समय सब कहते हो कि गिरेगा तो लगाऊंगा, और जब गिरता है तो डर लगने लगता है। यही बाजार की हकीकत है। अगर आप सोच रहे हो कि बाजार लाइफ लॉन्ग गिरेगा तो गलत हो, और अगर आप सोच रहे हो मेरे खरीदते ही बढ़ने लगेगा तो आप और भी ज्यादा गलत हो। अपना पेशेंस रखिएगा और बाजार को बाजार के हिसाब से चलने दीजिएगा। जितना गिरेगा उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, इतना समझ लीजिएगा। बस यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।